तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि क्यों ना एक और नॉन स्टॉप राइड हो जाए। एक मैंने करी थी गुजरात से बिदर, दूसरी करी थी दिल्ली से बिदर, तीसरी शायद हो जाए प्रयागराज से बिदर। चश्मा दे दो भाई मेरा, आंखें तो मेरी सूजी हुई है। उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय बोलते हुए अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मध्य प्रदेश में। और ठंड इतनी है कि मैं ये सोच रहा हूँ सुबह 4-5 बजे क्या क्या होगा। एमपी से एमएच में घुसते हुए पेट्रोल नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तो आप यहीं सो रहे हो? फिर थोड़ा आराम करके निकलूंगा। थोड़ा निकाल के दूं क्या अगर खत्म हो गया तो? हम लोग महाराष्ट्र से निकले और तेलंगाना में घुस गए। अभी खाने के लिए रुका था, बड़ी मुश्किल से एक ढाबा मिला 3 बजे रात के। दिमाग काम नहीं कर रहा बीच बीच में। मैं देख के मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी जगह हूँ। तो लो जी, तेलंगाना से अब हम एंटर करने जा रहे हैं कर्नाटका। So good morning from प्रयागराज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सुबह के हो रहे हैं 11 और हम निकल चुके हैं घर वापसी। घर वापसी से मेरा मतलब कि हमको जाना है बिदर, जो कि है 1300 किलोमीटर। तो 1300 किलोमीटर एक दिन में तो हो नहीं पाएंगे, और वो भी जबकि मैं 11 बजे निकला हूँ। तो आज का अपना प्लान रहेगा कि हम रुकेंगे नागपुर। तो नागपुर है यहाँ से लगभग आप समझ लो 750 या 800 किलोमीटर। तो आज हम पहुँच जाएंगे रात के 12 बजे तक नागपुर में एक हॉल्ट लेंगे नाइट से, और कल सुबह जो बचे हुए अपने 500-550 किलोमीटर जितने भी होंगे वो करेंगे कल। तो अभी मैं हूँ संगम घाट पे। संगम घाट मतलब उस तरफ है। तो यहाँ पे यमुना और गंगा का मिलन होता है, सरस्वती का भी मिलन होता है, लेकिन लोगों का कहना है कि सरस्वती का मिलन गुप्त है। अब गुप्त है मतलब कि दिखता नहीं है। तो ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज के ऊपर अपने है रेलवे लाइन। तो अभी जो वाइब्रेशन आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है क्योंकि ऊपर कोई ट्रेन जा रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय बोलते हुए अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो होपफुली शाम के 6 या 7 बजे तक मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र भी घुस जाए, क्योंकि जितना जल्दी हम नागपुर पहुंचेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए कल के लिए। मतलब कल जो किलोमीटर है ना वो कम हो जाएंगे। तो ये जो घाट वाला रास्ता है ना बहुत अच्छा है। हर बार सोचता हूँ मैं रुकूंगा, मतलब जाते वक्त भी सोचा लेकिन तब लेट हो रहा था, अभी आते वक्त सोचा लेकिन अभी भी यही है कि लेट हो रहा है। तो अभी हुए मुश्किल से 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। और यहाँ से हाईवे छोड़कर हमको जाना पड़ेगा सर्विस रोड से। सर्विस रोड है लगभग 30 किलोमीटर तक ऐसी, क्योंकि मैं आया यहीं से था, मुझे पता है। सुबह सुबह नहाओ, उसके बाद ये ट्रकों की मिट्टी खाओ। तो अभी मुझे लगता है हमको यहाँ ऊपर चढ़ जाना चाहिए। ऊपर तो चढ़ गए, उतरेंगे कहाँ से भाई साहब? नाली है, उतरते हैं जयराम जी की। ये जो नाली थी ना, इसकी वजह से पूरी दिक्कत हो गई। वैसे निकल जाती, लेकिन अगर नाली में डल जाती तो कौन निकलवाता कौन? मेरी ये प्रॉब्लम है क्योंकि हम हैं अकेले। तो भाई साहब चलते चलते लगभग 150 या 170 किलोमीटर आ चुके हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी एक्साइटमेंट है। तो मुझे लग रहा है हम नागपुर शायद टाइम से पहले पहुंच जाए। लेकिन अगर हम नागपुर टाइम से पहले पहुंच जाते हैं तो हम क्या करेंगे? या तो आगे बढ़ेंगे आदिलाबाद की तरफ, या फिर नागपुर में ही जल्दी सो के जल्दी उठेंगे। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम कितना भी जल्दी सो जाए, हम उठेंगे सुबह 9-10 बजे ही निकलेंगे अगले दिन। तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि क्यों ना एक और नॉन स्टॉप राइड हो जाए।
एक मैंने करी थी गुजरात से बिदर, दूसरी करी थी दिल्ली से बिदर, तीसरी शायद हो जाए प्रयागराज से बिदर। तो टोटल किलोमीटर 1300 है प्रयागराज से बिदर तक। तो अभी तो सिर्फ 150 किलोमीटर हुआ है, तो इतनी बड़ी मैं कमिटमेंट ले नहीं सकता कि मैं करूँगा ही नॉन स्टॉप, लेकिन हर चीज़ डिपेंड करेगी जैसे ही हम नागपुर पे पहुँचेंगे। एक बार हम नागपुर पहुँचे उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको आगे करना क्या है। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी यहाँ से जबलपुर। सेल्फी ले लें हम लोग, फोटो निकालेंगे तब तो लेंगे। अच्छा, मेरा फोटो लेना है? और क्या बढ़िया लेंगे। वाह। आप बंद कर दीजिए। नहीं फिर बार ये जो जगह है ना, हाँ हाँ, यहाँ से है। आप कहाँ से हैं? मैं कर्नाटका। अच्छा, फिर आप मेरा नंबर दीजिएगा। बिल्कुल मैं फोटो भेजूंगा। चश्मा दे दो भाई मेरा। चश्मा चाहिए? आंखें तो मेरी सूजी हुई है। भाई लाया है। ठीक है, थैंक यू। मैं चलता हूँ, मेरे को ना बहुत दूर जाना है। ठीक है, ओके, मिल गया है। ठीक है भाई, ठीक है भैया। मिलते हैं फिर कभी आता हूँ तो। ओके, बाय बाय। हाँ जी, तो जो हम नॉन स्टॉप चलते हैं वो भाई लोग आके ऐसे रुकवा देते हैं, तो 10-15 मिनट का ब्रेक हो जाता है। तो टाइम हो चुका अभी 2:30 और हम आ चुके हैं लगभग 270 या 80 किलोमीटर। Tracking you down. तो कल निकले थे गंगा से, आज सुबह निकले यमुना से और अभी आ चुके हैं नर्मदा रिवर यानी कि जबलपुर। तो अभी टाइम हो रहा है 5:24। हमने लगभग 6-6.5 घंटे में कवर कर लिए है 392 किलोमीटर। अभी यहाँ से नागपुर बच जाता है 300 किलोमीटर और जिसमें फिर 6 घंटे लगेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पहुँचने वाले हैं नागपुर रात के 11-11:30। तो जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि हम नागपुर में स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैं मतलब ऐसी कोई थकान नहीं हो रही। लेकिन अगर नागपुर पहुँचते मुझे लगा कि मुझे रुकना चाहिए, तो वहाँ पे मेरा होटल ऑलरेडी बुकड है, लेकिन वो पे एट होटल है, मतलब मैंने एडवांस बुकिंग नहीं करी है। अगर मैं रुकूंगा तो वहाँ पे कर दूंगा, और अगर नहीं रुका तो वो बुकिंग मैं कैंसिल कर दूंगा। अब आ जाते हैं बिदर पे। बिदर है यहाँ से लगभग 903 किलोमीटर। तो 903 किलोमीटर के लिए आराम से लग जाएंगे 16 से 18 घंटे। तो अभी बज रहे 5 शाम के। तो अगर आप 16 घंटे भी पकड़ते हो तो मैं सुबह पहुंचूंगा 9 या 9:30। और अगर उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं 18 घंटे हो जाते हैं, तो मोस्टली मैं कल 10 या 11 बजे तक तो घर पहुंच ही जाऊंगा। तो अभी तक के लिए मैंने अपना माइंड ऐसे प्रिपेयर कर रखा है कि हम चलेंगे यहाँ से सीधा घर। तो अभी बहुत देर हो चुकी है, लगभग 380 किलोमीटर हो चुके हैं। हम रुके नहीं है, मतलब जहाँ सुबह प्रयागराज से निकले थे उसके बाद अब तक नहीं रुके। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कहीं पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं 15-20 मिनट का। उसके बाद ट्रांजिशन ब्रेक भी हो जाएगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है। फिर उसके बाद हम सीधा निकल लेंगे नागपुर। तो नेपाल आते वक्त ये जितनी भी घाट थी जबलपुर की, ये अपनी निकली थी अंधेरे में। मतलब पेंच टाइगर रिजर्व के बाद तो पूरा रास्ता अंधेरे में ही था। तो आज भी लगभग यहाँ से 50 या 60 किलोमीटर तक आपको दिखेगी कि कैसी घाट है, मतलब कितनी सुंदर घाट है। उसके बाद तो फिर अंधेरे में ही निकलेगा पूरा रास्ता। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद पानी वानी पी के निकलेंगे यहाँ से। ओह, टाइगर पे जर्नी का पता नहीं चलता, तो इसलिए यहाँ पे रुका क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक डिवाइडर बना हुआ है, तो कोई आके पीछे से ठोकेगा नहीं। तो भाई जो सुबह से नहीं रुके थे ना, वो ड्रोन उड़ाने में हर चीज़ बराबर हो जाती है। तो हमने यहाँ पे ख़राब करा है लगभग आधा घंटा। तो अभी टाइम हो गया एग्जैक्ट 6 और अंधेरा हो चुका है। अभी हम निकले हैं नागपुर की तरफ। नागपुर है लगभग 300 किलोमीटर। तो 6 घंटे समझ के चलो, 6 बज रहे तो 12 बजे तक शायद
टच कर जाए नागपुर। तो भाई पहुंच चुके हैं लगभग सियोनी, और सियोनी में हमको भराना पड़ेगा पेट्रोल क्योंकि टैंक खाली हो चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे खुला है या नहीं है, तो अभी फुल करते हैं। इसके बाद बिदर बचता है और लगभग 800 किलोमीटर। तो अभी तक हो चुके हैं लगभग 520। बाहर के मतलब इंडिया के ही हो, और कहाँ जाऊँगा मतलब एमपी का नहीं है। जितना हो सके भर दो, रात में पता चला फिर पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। 1954 पेट्रोल भरा लिया। अब इसके बाद नागपुर बच गया है और 210 किलोमीटर। तो 210 के लिए समझ लो 3 घंटे करीब 10:30 या 11 बजे तक नागपुर में होना चाहिए हमको, क्योंकि रुकने लायक कुछ है नहीं। रास्ते में पूरा जंगल है और ठंड इतनी है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 8 बजे इतनी ठंड है तो रात में 12 बजे क्या होगा, सुबह 4-5 बजे क्या क्या होगा। 45 किलोमीटर बाद महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद ठंड होगी लेकिन इतनी नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमपी में होती है। बाकी ये ट्रक चल रहे इतने सारे, तो इनके साइड में चलो तो अपने आप ही गर्मी आ ही जाती है। और इसी के साथ हम एमपी से एमएच में घुसते हुए टाइम हो रहे हैं 10:35। तो जबलपुर से हम निकले थे लगभग 5:35 और यहाँ पे है 10:35, एग्जैक्टली 5 घंटे। तो यहाँ तक हमको हो चुके हैं लगभग 700-720 किलोमीटर। अभी बच जाते हैं 600, जिसके लिए भी 12 घंटे लग जाएंगे। तो जब हम आए थे ये वर्धा यहाँ से, और अभी हम जा रहे हैं वाया हैदराबाद। यहाँ से जाने के 2 रीज़न है। एक कि वर्धा वाला रास्ता पूरा सुनसान है और जो लास्ट के उसमें 200 किलोमीटर होंगे, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये वाला जो रास्ता है यहाँ पे हमको आदिलाबाद तक तो सीधा जाना है। उसके आगे सदाशिव नगर आता है, जहाँ से हमको एक राइट टर्न लेना पड़ेगा। और जो लास्ट के 120 किलोमीटर होंगे ना, यहाँ पे भी गंदे है। मतलब बिदर से नागपुर, नागपुर से बिदर जाना ये आज तक एक पहेली है। बाकी अब तक मतलब 12 घंटे हो चुके हैं चलते हुए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि 12 घंटे हुए हैं। बस ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ 6-7 घंटे से चल रहा हूँ। टाइगर में एक फ़ायदा तो है भाई, जो आपका राइट हैंड है ना वो दर्द ही नहीं होता, क्योंकि अभी जैसे मैंने इसको क्रूज़ में डाल दिया तो ये 59 की स्पीड पे क्रूज़ करते हुए चलती रहेगी जब तक कि मैं कुछ करता नहीं से मेरा मतलब है कि जब तक मैं क्लच, ब्रेक या एक्सीलेटर पकड़ता नहीं तब तक ये ऐसे ही चलती रहेगी। वैसे तो छोड़ने को दोनों हाथ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो NH44 है ना, इसकी हालत बहुत ख़राब है। मतलब इतने सारे खड्डे हैं, और ये सारे खड्डे आपको मिलेंगे सिर्फ महाराष्ट्र रीजन में, मतलब आदिलाबाद से पहले। आदिलाबाद के बाद 80% अच्छी है। तो भाई रुकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर। थक गए। तो लगभग नागपुर से 130 किलोमीटर आगे। तो अभी थोड़े से हाथ पैर स्ट्रेच कर लेते हैं, इसके बाद खाना भी खाना है। ठंड बहुत है भाई, बाकी तो सब सही। तो चाय वाय देखते मिलती है। तो अभी आई थिंक आदिलाबाद होगा और 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर बाद हम लोग खाने के लिए रुकेंगे। तो अभी ऐसी ठंड सी लग रही थी तो मैंने सोचा चाय वाय पी लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में यार एज यूजुअल इतनी मीठी चाय है कि क्या बताऊं। तो भाई बहुत बड़ा ब्रेक हो गया, लगभग 20 से 25 मिनट खड़े हो गए यहीं पे, चाय वाय पी ली। अभी टाइम हो रहा है लगभग 1। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉप आई थिंक कहीं ना कहीं लेंगे आदिलाबाद के बाद। और इसी के साथ हम लोग महाराष्ट्र से निकले और तेलंगाना में घुस गए। तो टाइम हो रहा है 2:28 AM। यहाँ से बच जाते हैं 387 किलोमीटर्स, लेकिन ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या किया जाए। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं NH44 पे। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी की रोड की हालत ऐसी है भाई। 3 बजे खुश हो रहे हैं लोग, बताओ। सो रहे थे, बाइक की आवाज़ सुनते ही उठ गए। तो भाई यहाँ एक ढाबा मिला है, ढाबे पे ट्राई करते हैं अगर खाना मिल जाए तो। वैसे तो बजे रहे रात के 3 बजे शायद ही बनाए, लेकिन पूछने में क्या जाता है। कुछ मिलेगा खाने के लिए, मिल जाएगा। ओ भाई क्या है?
अंडा करी, अंडा सुबह अंडा भी। अंडे को छोड़ के, हाँ? अंडे को छोड़ के दाल है, हाँ। ठीक है। एक दाल तड़का और 2 तंदूरी रोटी बना था। अभी बचे हैं लगभग, कितने बज गए, 380 किलोमीटर और। तो अभी खाने के लिए रुका था, बड़ी मुश्किल से एक ढाबा मिला 3 बजे रात के। तो अभी अपने को हो चुके हैं 12, 13, 14, 15, 16 घंटे। तो 16 घंटे में हम कम से कम 910 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं अब तक। मतलब पूरे 1000 नहीं हुए, 910। पता नहीं कैसे होगा, हो तो जाएगा, मतलब थकान बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम है बस ठंड की। अच्छी दाल है, हाँ दाल तड़का बोले। हाँ हाँ ठीक है, चल जाएगा। ओ भाई दाल ज़्यादा है। कटोरी है क्या? कटोरी में तो आखिरी चीज़ जो मैंने खाई थी वो था एक ब्रेड पकौड़ा, उसके बाद से पानी पे जिंदा। तो भाई खा लिया खाना, अब चलते हैं। उससे पहले जब रुकी ही है तो थर्मल लेयर भी निकाल ही लेता हूँ मैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये पहन लेते एक। ओहो हो, जैकेट निकालते ही जो कपकपी चढ़ रही है। तो ये हो गया, और एक अपना विंडस्क्रीन भी साफ़ करना है, क्योंकि ये भी पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुका है। रेडी टू गो। चलो भाई, खाना खा लिया और गर्म कपड़े भी पहन लिए। अब जो लास्ट के बचे हैं 350 370 किलोमीटर, वो हम करेंगे नॉन स्टॉप। बस एक बार हमें पेट्रोल भराना है, तो यहाँ से लगभग लग जाएंगे 6.5 घंटे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 10:30 11 तक ही मैं पहुँचूँगा। भैया जी पेट्रोल पंप मिल गया, लेकिन रास्ता कहाँ से है जाने का, ये रहा। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, कि फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। मतलब ये जो इलाका है ना पूरा घाटी वाला है, तो अब ये कैश मांगेगा तो हम इसको कैश कहाँ से देंगे? पेट्रोल नहीं है, क्यों, क्या हो गया? नहीं उसके पास डीजल है। ये एको में कहाँ डीजल आता है? अरे यार उसके पास डीजल है, पेट्रोल नहीं है। अच्छा आपका पंप नहीं है? मेरा पंप नहीं, मैं गाड़ी। अच्छा आप गाड़ी में हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मारुति इको तो उसकी आती है पेट्रोल की। पेट्रोल है। तो आप यहीं सो रहे हो फिर? हाँ? थोड़ा आराम करके निकलूंगा उससे फिर। किधर जा रहा है, इस साइड से? मैं तो आगे जा रहा हूँ अभी, कर्नाटका। खत्म हो गया या थोड़ा निकाल के दूं क्या, अगर खत्म हो गया तो? है ठीक है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ अभी इलाहाबाद। इलाहाबाद से? हाँ सुबह निकला था। आप? बनारस से। बनारस से? बनारस से? मतलब सारे यूपी से निकले हुए। कहाँ जा रहे हो? बेंगलोर। बैंगलोर, ठीक है चलो, गुड नाइट। तो ये बड़ी दिक्कत है पेट्रोल की, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना 3 से 5 का, भाई सब सोते हैं, हम ही उल्लुओं की तरह जाग रहे बस। हैदराबाद 214, बेंगलुरु 775, कन्याकुमारी बाप रे बाप 1459। कन्याकुमारी नहीं, अगर बैंगलोर जाने बोलोगे तो जा सकता हूँ मैं फिलहाल। कन्याकुमारी 1400, भाई साहब मर जाएंगे। ठंड का कुछ इलाज नहीं है, कब कभी चढ़ने लग गई। टेम्परेचर है लगभग 13 डिग्री। 13 डिग्री में लेयर पहनने के बाद भी, हीट ग्रिप होने के बाद भी ठंड नहीं रुक रही। 5:10 इन द मॉर्निंग और हमको एक पेट्रोल पंप मिल गया है। ये पेट्रोल सारे के सारे यहीं टूट के पड़ेंगे। मतलब सोचो, ट्रक वाला, बाइक वाला, डिज़ायर वाला, कहीं भी पेट्रोल नहीं था पिछले 70-80 किलोमीटर में, इसलिए सब के सब इधर ही आ रहे हैं। बस अब ये ना बोले कि भैया हम तो कैश ही लेंगे, कैश तो मेरे पास है नहीं। ही कौन बोलेगा यार, 1500 किलोमीटर की टूर करते हैं एक बार में और जेब में कैश ही नहीं रखते। अगर मेरे को कभी कोई लूटेगा भी ना, वो रोएगा। पहले तो मेरे कान के नीचे एक थप्पड़ मारेगा, बोलेगा तू बोले तू पैसे लेके क्यों नहीं घूमता। फुल करना है। आप कार्ड लेंगे या फ़ोन पे लेंगे? सब है ना, चलो अच्छा डाल दो। तो लास्ट हमने भराया था एमपी में, एमपी के बाद अभी तेलंगाना में। अब इसके बाद ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अपने को जाना ही अभी मुश्किल से 292 किलोमीटर्स होगा और इतने में हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी आप आसमान देखोगे तो लगभग दिन निकला है, टाइम हो रहे 6, लेकिन जो ये लास्ट के किलोमीटर्स है ना यार, एक एक किलोमीटर गिन गिन के निकल रहा है। मतलब थोड़ी देर पहले मैंने देखा वो 64 था, अभी आधे घंटे बाद देखा तो वो 63 है। ऐसे फील हो रहा है मुझे कि जैसे सालों से एक ही रोड पे चल रहे हैं और किलोमीटर ही कम नहीं हो रहे हैं। आराम से गिर जाओगे गिर जाओगे आराम से भाई। कहाँ जा रहे हो? हैदराबाद? हैदराबाद। हैदराबाद, ओके। बहुत रिस्की है ना वैसे, चलते चलते हाथ में फोन लेके कर रहे हो। ज्यादा आदमी नहीं मिलता ना ऐसे वाला। अरे तो अभी बोला रुक गया ना, कितना टाइम लगता है रुकने? राहुल, ओके बाय। कौन सा टोल आया यार, मतलब ना दिमाग काम नहीं कर रहा बीच बीच में। मैं देख के मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी जगह हूँ। अगर बाइकों पे टोल होता ना तो बहुत मुश्किल हो जाती। मैं सही बता रहा हूँ, ये टोटल ट्रिप का टोल ही कम से कम 12-15 हज़ार होता अगर मैं कार से जाता तो। जी तो बस यहाँ से हमको हाईवे छोड़ के राइट टर्न लेना है आगे। राइट टर्न लेने के बाद 126 किलोमीटर और। तो मैं जब लद्दाख से आया था तब शाम में ये रास्ते पे घुसा था और पता नहीं भाई साहब अंधेरे में कहाँ कहाँ घूम रहा था। आज दिन है इसलिए मैं आ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 बजे तक होता तो मैं पक्का हैदराबाद जाता और वहाँ से बिदर जाता, भले ही चाहे कितना भी टाइम लगता। पूरा रास्ता ऐसा सुनसान है, सोचो मैं रात में 7-8 बजे कैसे आया होंगे ये रास्ते से। अगर आदमी मर भी जाए ना तो भी किसी को ना पता चले। ये पूरा 30-40 किलोमीटर का एरिया ऐसे ही है। अभी हमारा घर बच गया है 84 किलोमीटर और गूगल मैप बोलता है 2.5 घंटे और लगेंगे। तो लो जी, तेलंगाना से अब हम एंटर करने जा रहे हैं कर्नाटका। बाकी की अगर रोड की बात करें तो नागपुर से जैसे ही आप कमररेड्डी से हाईवे छोड़ेंगे तो पहले 30 किलोमीटर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो रात में जाने लायक नहीं है। रात में क्या, दिन में भी जाने लायक नहीं है। उसके बाद जो 50 से 60 किलोमीटर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाईवे है। उसके बाद जो लास्ट के 30 बचते हैं वो आप देखो, आपको दिख ही रहा है, मतलब लाइव दिखा रहा हूँ मैं, ऐसी है बाकी की 30 किलोमीटर। तो बिदर से नागपुर जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है वाया हैदराबाद, इतना तो पक्का है। क्या करने गए थे नेपाल जब अपने इधर ही इतना सब है। तो पहुंच चुके हैं बिदर, टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10। कल निकले थे हम प्रयागराज से 11 बजे, पहुंच गए हैं बिदर 10 बजे। लगभग लग गए हमको बोल सकते हो 23 घंटे, जिसमें किलोमीटर्स थे 1264, मतलब 1264। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे हैं तो एक छोटा सा बढ़िया सा कमेंट कर दो। अब मैं नींद के चस्के में हूँ, मतलब मेरा ना सर टुन 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 कर रहा है, क्योंकि मुझे लगभग 24 घंटे हो चुके हैं जागते हुए। 24 घंटे छोड़ो, जागते हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया है। दिन में 24 घंटे में से मैं कम से कम 12-14 घंटे तो बाइक पे ही रहता हूँ। तो ठीक है, जैसा भी है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खत्म। ना मेरा दोष है, क्या कहे तुमसे जाने जा, जाने जा जाने जा जाने जा। भाई साहब अटेंटिव रहने, हिमेश के गाने चल रहे हैं दबा के। मतलब ये गाने मैंने कभी याद भी नहीं करे, लेकिन पता नहीं साला कब सुने था और अब तक लिरिक्स याद है।